पाप मोचनी एकादशी कब है? एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? हरिवासर समाप्ति का समय, पारण का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, व्रत का नियम, उपाय। जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पाप, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, का मानसिक समस्त प्रकार के सभी पापों कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा उस भक्त पर बनी रहती है जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरण उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी के तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष बात जानेंगे, क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो उपयोगी है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 पर और समाप्त हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर 1:03 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें, तो देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि से रखा जाता है। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्रातः प्राप्त हो रही है 5 अप्रैल 2024 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। इस दिन स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी कि ज़मीन पर सोना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। चाहे तो किसी पवित्र नदी में भी जाकर आप स्नान करके आ सकते हैं।
स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिससे निमित्त आप यह व्रत धारण कर रहे हैं, तो संकल्प लेते समय अपने मन की कामना कह सकते हैं और भगवान हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। आपकी व्रत आपकी पूजा स्वीकार करे और आपकी कामनाओं को पूरे करे। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान हरि विष्णु की असीम कृपा प्रदान होती है। आज के दिन पंचामृत से भगवान हरि विष्णु का अभिषेक करने से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर इनसे ही जुड़ी छोटे से लड्डू गोपाल की आप उनकी भी पंचामृत से स्नान करके पीले वस्त्र धारण कराएं और खुद भी पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पण करें और लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराएं तो उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। इनको भी ये भी मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन केले का भोग भगवान को लगाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मतलब फलाहार ही करना है। नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। रातों में जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप प्रज्वलित करके आज की रात्रि में जागरण करने से भी किसी प्रकार की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह इस प्रकार से पूजा करते हैं कि, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं वो भी अगर इसी प्रकार से सिर्फ पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप व्रत करें या ना करें, पूजा इसी प्रकार से आपको करनी चाहिए। लेकिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज का, मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर सूर्यदेव को जल देकर फिर विधि विधान से जिस प्रकार एकादशी की पूजा किए थे उसी प्रकार से आज के दिन भी यानी कि द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा लीजिए। फिर ब्राह्मण को चाहे तो घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री भी निकाल कर रख दीजिए। लेकिन कोई भी भोग लगाइए भगवान हरि विष्णु को तो तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भोग का कोई महत्व नहीं होता है। दक्षिणा के पैसे रख दीजिए और दान की सामग्री निकालने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 10वीं तिथि से 12वीं तिथि तक यह नियम होते हैं जिनका पालन हम करते हैं तो हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है।
देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और हरिवासर के समाप्ति के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 5 अप्रैल को दोपहर में 1:02 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर। हरिवासर 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। अब पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल 2024 शनिवार को सुबह 6:18 से 9 बजे तक। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत धारण करती हैं तुलसी मैया, तो इसलिए द्वादशी तिथि पर जल देना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आएँ और आप लोग के साथ शेयर करें। तो कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। आपकी हर मनोकामना भगवान विष्णु करे कि पूरा हो। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हरि विष्णु।